हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम इंग्लिश के फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे थे जो हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है। हम अब क्या करते हैं, हम वो फ्रेजेस डिस्कस करते हैं जो बेसिकली किसी से इंफॉर्मेशन वगैरह लेने में हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमें 10 फ्रेजेस फॉर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर हमें किसी से कुछ चीज़ पूछनी है तो हम क्या उसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं, कैन यू टेल मी द रिजल्ट ऑफ CA इंटर। नेक्स्ट, कुड यू भी इसमें सेम होता है। कुड यू टेल मी द डेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ CA इंटर। आई वुड लाइक टू नो द डेट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द CA इंटर। डू यू नो द रिजल्ट डेट। ये चीज़ भी बोलते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द डेट। कुड एनी वन प्लीज़ टेल मी द डेट ऑफ द रिजल्ट। ये बेसिकली फ्रेज जब यूज़ करते हैं हम काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे हैं, पूरा ग्रुप बैठा हुआ तो उसके सामने हम ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, वुड यू हैपन टू नो। एज एनी हाउ आपको पता है कि डेट क्या है CA की। वुड यू हैपन टू नो द रिजल्ट ऑफ द CA डेट। I don't suppose you you would know about the date of the result. I was wondering about the result date. I'm calling to find out the result date. So ये चीज़ें बेसिकली कुछ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी से इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, या किसी से हम किसी कुछ पूछ रहे हैं तो ये चीज़ें हमारी यूज़ की जाती हैं। अब बेसिकली आई डोंट नो कहने के तरीके कितने होते हैं। जब हमने किसी से पूछा उसने मना कर दिया, तो ये तरीके बेसिकली क्या हो सकते हैं। आई हैव नो आइडिया, मेरे को नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। आई कांट हेल्प यू देयर, मैं तुम्हें उसमें मदद नहीं कर सकता। बीट्स मी, आई डोंट नो, मुझे मारो। तो ये इनफॉर्मल बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है, बट बीट्स मी ये होता है कि आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। इनफॉर्मल तरीके से हम दोस्तों में जो बोलते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर, मेरे को नहीं पता। आई एम नॉट रियली श्योर फॉर्मल में। आई हैव बीन वंडरिंग दैट टू, मैं भी बेसिकली वही चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। तो ये चीज़ है। अब है 10 phrases फॉर आस्किंग फॉर समवन्स ओपिनियन एंड गिविंग योर ओपिनियन। बेसिकली किसी से किसी का ओपिनियन मांगना या किसी को ओपिनियन देना। तो ये चीज़ बेसिकली फ्रेजेस होते हैं। अगर आप किसी को बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एफिल टावर। हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई क्या सोचते हो तुम एफिल टावर के बारे में। तो ये चीज़ है। और अब नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट द वेदर। तो वेदर के बारे में कैसा सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। तो वो चीज़ एक हो गई। व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ द मैच। आज के मैच का आपका क्या ओपिनियन रहा, ये चीज़। व्हाट्स योर व्यूज़ ऑन द टुडेज़ मैच, आपके क्या व्यूज़ हैं आज के मैच के ऊपर। वो चीज़ देखते हैं हम लोग। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में टुडेज़ मैच इज़ गुड, मेरे ओपिनियन में आज का मैच अच्छा था। अब नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू से अबाउट दैट थिंग्स हैपनिंग नॉट हेयर। ये बेसिकली हम चीज़ें इसमें बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पर्सनली आई थिंक दिस इज़ गुड। 5 phrases for not having an opinion. I have never given it much thought. मैंने इस पर ज़्यादा बेसिकली ध्यान नहीं दिया। आई डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग आइदर वे, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर, वट एवर। बेसिकली अगर कोई हमसे बात बोलता है बोले वट एवर, जो भी हो देखा जाएगा, छोड़ो। 10 फ्रेज क्या हो सकते हैं किसी चीज़ को एग्री करने के लिए। अगर मैं किसी चीज़ पे एग्री हूँ तो मैं बोलूँ एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, या दैट्स दैट्स सो ट्रू, दैट्स फॉर श्योर, बिल्कुल सही है। आई एग्री 100%। आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर, मैं आपसे ज़्यादा एग्री नहीं हूँ। दैट्स एग्जैक्टली वट आई थिंक, हाँ यही मैं सोचता हूँ। टेल मी अबाउट इट, मेरे बारे में बताओ। आई विल से, मैं बेसिकली इसके बारे में सोचूंगा या इसके बारे में कहूँगा। आई स्पोर्ट सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। 10 phrases फॉर डिसएग्री। आई डोंट थिंक सो, आई बैक टू डिफर। मैं इस पर बेसिकली एग्री नहीं हूँ। आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री, मैं डरता हूँ, मैं एग्री नहीं हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट डैट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, ये वैसे नहीं है जैसा मैं इस को देख रहा हूँ। नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है। येस बट आई एग्री ऑन दिस, ऑन द कंट्रेरी, नो वे, आई टोटली डिसएग्री। गुड न्यूज़ पे बेसिकली रिस्पॉन्ड करना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स ग्रेट,
How wonderful. Awesome. I'm happy. I'm so happy for you. 5 phrases for responding to a bad news. Oh no, that's terrible. Poor you. I'm so sorry to hear that. I'm sorry for your loss. 10 phrases for the invitation. Are you free? Are you doing anything? Saturday night. Let me check my calendar. Do you wanna see a movie? Would you like to join for a dinner? Would you like to join me for a dinner? I would love to on something. Sounds great. I would love to, but I have another commitment. I don't think I can. Maybe another time. 5 ways to make and respond to an offer. Would you like a drink? ज़्यादा formal. Informal. Do you want some water? Can I get you something to eat? That's great. Thanks. अगर कोई बेसिकली हम बोलते हैं कैन आई गेट यू समथिंग टू इट तो बोलता है दैट्स ग्रेट या सही है आप ले आओ नो थैंक्स आई एम ओके नहीं चाहिए मेरे को आई एम ओके 10 phrases to talking about the future plans. I'm going to become an IAS officer. I'm planning to become an IAS officer. I hope to become a CA. I would like to become an IAS officer. I may be become an IAS officer. I am thinking about IAS. So 10 ways to talk about the likes and dislike. I love soccer. I'm really into soccer. I live for soccer. Soccer is my thing. I'm crazy about soccer. I am a huge fan of modern art. Modern art is my cup of tea. I don't really care for the modern art. I'm not into the modern art. I can stand modern art. So ये basically चीज़ें 5 ways to make a suggestions. How about trying something new? Why don't you talk to your boss? Maybe we should do more research. I would recommend to going to a doctor. Have you thought about buying a new computer? So ये basically suggestions के लिए होता है. अब next है 10 phrases for asking or talking about the jobs. Where do you work? कहाँ काम कर रही हो तुम? What do you do? क्या करते हो तुम? I work at Microsoft. I am an accountant. I am unemployed. मैं unemployed हूँ. I'm looking for work. मैं काम के लिए देख रहा हूँ. I'm stay at home. Mom. I run my own business. I'm freelance. I'm retired. So ये basically कुछ phrases थे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट था 10 phrases for describing a relationship. I'm single. I have a boyfriend. We are engaged. We are getting married in June. I'm married. I have been married for 10 years. I'm divorced. I'm widow. I'm not looking for anything serious. I'm quite over my ex. So ये चीज़ बेसिकली रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने के लिए 5 ways to ask for the clarification. क्लैरिफिकेशन पूछने के लिए 5 चीज़ें. Pardon, if you didn't hear understand what the person said. Pardon, would you mind or would you repeat that? What do you mean? Asking for more informations. Like what do you mean about this? I'm not sure. I'll follow you. मतलब मैं श्योर नहीं उस चीज़ पे मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. I'll follow you. Could you explain something to me? So ये चीज़ बेसिकली क्लैरिफिकेशंस के लिए. 5 ways to check if other person understand you. Do you understand what I am saying? क्या तुम समझते हो क्या मैं बोल रहा हूँ? Does that make sense? क्या ये चीज़ें सेंस बना रही हैं? Do you know what I mean? क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? Are you with me so far? तुम इस चीज़ के लिए मेरे साथ हो? Is that clear? ये बेसिकली आपको क्लियर हो गया. ऑर्डर एक्सप्रेस करना डिसअप्रूवल को. तो ये चीज़ है. 5 ways to ask for help. आप हेल्प के लिए पूछना. आई नीड ए लिटिल हेल्प. मेरे को एक छोटी सी हेल्प चाहिए. कुड यू हेल्प मी आउट. क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू गिव मी ए हैंड. क्या तुम मुझे बेसिकली इसमें थोड़ी मदद कर सकते हो. हैंड होता है किसी फिजिकल टास्क में मदद करना. कुड यू स्पेयर ए कपल मिनट. क्या तुम्हारे पास कुछ खाली मिनट्स हैं. कुड यू डू मी ए फेवर. क्या तुम मेरे को एक फेवर दोगे. तो ये चीज़ें बेसिकली ऐसे काम करती हैं. आज की वीडियो को इतना डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे फ्रेजेस काम करते हैं.